हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। वन बाय वन सारे स्टेप को जानेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक डेटा एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होता है हमारे पास, जॉब प्रोफाइल कौन सा मिल सकता है जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट जब भी आप अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन सा प्रोफाइल आपको मिल सकता है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास जब भी अगर मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है तो रिज्यूमे कहाँ पे आप बना सकते हो और कौन कौन सा स्टेप्स है जो कि आप फॉलो करेंगे जब भी आप डेटा एनालिस्ट के लिए रिज्यूमे बना रहे हो, जॉब एप्लीकेशन कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे रेफरल मांग सकते हो आप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस टाइप के कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। क्या आपका सीटीसी एक्सपेक्टेशन होगा और कंपनी का क्या एक्सपेक्टेशन होता है एक लर्नर से, एक स्टूडेंट से, एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन। सो सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अगर कोई बोल रहा है कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ तो उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होना चाहिए। पहला स्किल्स होना चाहिए डेटा अंडरस्टैंडिंग का। अगर उसको एक क्लाइंट का डेटा मिलता है तो उसको डेटा अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज होना चाहिए। जब भी उसको डेटा मिलेगा तो उसको समझ आना चाहिए कि ये डेटा में है क्या और इस डेटा से क्या फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, फर्स्ट स्किल्स डेटा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए अगर कोई अपने आप को डेटा एनालिस्ट बोलता है। सेकेंड स्किल्स बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन अंडरस्टैंडिंग। लेट मी टेल यू वन सिनेरियो कि अगर हमारे पास एक क्लाइंट है, एक ई कॉमर्स का क्लाइंट है हमारे पास जिसका ई कॉमर्स का शॉप है, दो शॉप है उसका। पहला शॉप है बेंगलोर रीजन में और दूसरा शॉप है मुंबई और दिल्ली रीजन में। लेट्स से दिल्ली रीजन में, ठीक है, न्यू दिल्ली रीजन में दूसरा शॉप है उसका। अब उस क्लाइंट का इशू क्या है कि उसका जो बेंगलोर रीजन में जो शॉप है वहाँ पे ई कॉमर्स का जो भी उसका प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेल होता है, बट दिल्ली रीजन में जो उसका शॉप है वहाँ पे एज कंपेयर टू अ बेंगलोर रीजन शॉप बहुत ही कम सेल होता है प्रोडक्ट। अब वो डेटा हमें मिला और एज अ डेटा एनालिस्ट क्या करें हम उस डेटा के साथ सो डैट कि जो हमारा क्लाइंट है उसको बेंगलोर रीजन जैसा प्रॉफिट दिल्ली रीजन में भी मिलने लगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है हमारे पास। लेट से कि अगर उसका एक ही प्रोडक्ट है दोनों जगह, बेंगलोर रीजन में भी और दिल्ली रीजन में भी, एक ब्यूटी का प्रोडक्ट है। अब बेंगलोर रीजन में क्या है, बहुत ही सारे आईटी सिटी है। इवन दिल्ली रीजन में भी हमारे पास आईटी सिटी है, बट दिल्ली रीजन में डिफरेंट डिफरेंट जगह है। लाइक गुड़गांव में है हमारे पास कुछ आईटी सिटी, कुछ नोएडा में है, कुछ एनसीआर में है। बट हमारा जो एग्जैक्ट शॉप है हमारे क्लाइंट का वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब न्यू दिल्ली में जो हमारे पास शॉप है मेरे क्लाइंट का, वहाँ पे लोग बहुत ही कम जाते हैं एज कंपेयर टू अ मेट्रो सिटी और आईटी सिटी। बेंगलोर में जो शॉप है वहाँ पे तो बहुत ही सारा आईटी सिटी है, आईटी कंपनी है हमारे पास। तो वहाँ पे क्या है, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है उनके शॉप में वो इजीली सेल हो जाते हैं। एवरी सैटरडे एंड संडे पीपल जाते हैं और वहाँ से परचेज करते हैं। बट जो न्यू दिल्ली रीजन में जो शॉप है वहाँ पे लोग कम जाते हैं, कम विजिट करते हैं उस शॉप पे, बिकॉज वहाँ से जो है गुड़गांव बहुत ही दूर है, नोएडा बहुत ही दूर है एंड एनसीआर बहुत ही दूर है। ठीक है, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट जाते हैं बट वहाँ पे नहीं जाते। तो क्या करे हमारा क्लाइंट सो डैट कि जैसा बेनिफिट उसको बेंगलोर रीजन में मिल रहा है सेम बेनिफिट उनको दिल्ली रीजन में भी मिले। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो कि वो ऑफ दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं 50% ऑफ और 1/1 कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं। इस टाइप के कुछ ऑफर दे सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। जो भी हम क्लाइंट से डेटा मिलेगा हमें, हम उस डेटा को एनालाइज करके उनको बताएंगे कि हाँ ये फैक्टर है आपके पास, इस कारण आप यहाँ पे दिल्ली रीजन में कम प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो आप। ये अगर आप काम करते हो तो जैसा आपका सेल बेंगलोर रीजन में हो रहा है, जैसा रेवेन्यू आपको बेंगलोर रीजन में आ रहा है, सेम रेवेन्यू आपको दिल्ली रीजन में भी आ सकता है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट डोमेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेकेंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड थर्ड डेटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ तो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बिजनेस यूज केस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब चलो हम
देखते हैं कि कौन कौन सा स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री रिक्विजिट, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एक डेटा एनालिस्ट को डेटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ द डेटा। उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? उसमें आता है हमारे पास फर्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर कोई भी डेटा मिल रहा है उनको क्लाइंट से, तो उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस डेटा के साथ करना क्या है आपको। ठीक है। सेकेंड क्या है? असेंबल द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। जब भी हमारे पास क्लाइंट का डेटा आता है तो क्लाइंट का डेटा एक जगह से नहीं आता, हमारे पास डिफरेंट जगह से आता है। सम क्लाउड से आता है, डेटाबेस से आता है, जेसन फॉर्मेट में आता है, CSV फॉर्मेट में आता है, एक्सेल फॉर्मेट में आता है, डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास डेटा आता है। तो उस डेटा को हम असेंबल कर सकें, ठीक है, वो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। थर्ड, उस डेटा को क्लीन एंड इंटरप्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि डेटा में बहुत तरह के डेटा होते हैं, कई नल वैल्यू होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होते हैं, तो उसको क्लीन करके फाइनल आउटपुट लाना आना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक डेटा एनालिस्ट का। ठीक है। तो ये चीज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये चीज़ कि एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आप बोलते हो कि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ तो ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्री रिक्विजिट। तो अगर अभी क्या है कि कंपनी में एक होड़ चला हुआ है डेटा साइंटिस्ट का और डेटा एनालिस्ट का, उनको डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, डजेंट मैटर। क्या है? आपके पास एक डिग्री होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने प्री रिक्विजिट में टू थिंग्स ऐड किया है। एक तो डिग्री होना चाहिए, डजेंट मैटर किसी भी चीज़ का आपके पास डिग्री हो, एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैथ्स एंड स्टैट्स, ये दो चीज़ होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मैथ का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। तो इवन मैंने इस केस में भी ये चीज़ ऐड किया है। तो फर्स्ट तो आपको डिग्री एक मस्ट है एंड डजेंट मैटर कोई भी डिग्री हो, आपको एक डिग्री चाहिए एंड बेस्ड ऑन द स्किल्स दे आर हायरिंग। ओके। नाउ प्री रिक्विजिट के बाद जॉब प्रोफाइल। कौन कौन सा आपको जॉब प्रोफाइल मिल सकता है जब भी आप डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल मिलता है आपको। डेटा एनालिस्ट का समटाइम मिलता है, समटाइम बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल मिलता है, समटाइम ऑपरेशनल एनालिस्ट का प्रोफाइल मिलता है, समटाइम रिसर्च एंड रिस्क एनालिस्ट का प्रोफाइल मिलता है। आपको काम यही करना है, एक ही काम करना है, बट डिपेंड्स ऑन द कंपनी वो प्रोफाइल का नाम जो है ना अलग अलग रखे हुए हैं। कोई कंपनी रखा हुआ है डेटा एनालिस्ट, कोई कंपनी रखा हुआ है बिजनेस एनालिस्ट, कोई रखा हुआ है ऑपरेशनल एनालिस्ट, कोई रखा हुआ है रिसर्च एंड रिस्क एनालिस्ट। तो डिफरेंट प्रोफाइल मिल सकता है। वर्क आपको एट द एंड सेम वर्क करना है सारे कंपनी में, सारे प्रोफाइल में। ठीक है। तो ये सब प्रोफाइल आपको मिल सकता है जब भी आप डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करते हो। नाउ कम टू द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किल्स। जब भी आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए स्किल्स क्या क्या जरूरी है हमारे पास। तो स्किल्स 4 to 5 स्किल्स मस्ट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड बेसिक्स स्किल से, जो कि पहला है हमारा एक्सेल। एक्सेल का स्किल्स आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, तो आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल में भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एंड एडवांस कंसेप्ट लिखा है मैंने, जैसे वी लुकअप, फाइवर टेबल्स, VBA एंड फिल्टर फंक्शंस। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको आना ही चाहिए एक्सेल में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एडवांस सिक्वल। एक डेटाबेस तो आना ही चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। मोस्टली प्रेफर किया जाता है MySQL डेटाबेस। ठीक है। तो एक डेटाबेस आना चाहिए आपको। उसमें मैंने कुछ फंक्शंस लिखा है यहाँ पे, जैसे कि एग्रीगेशन फंक्शन, ज्वाइंस, व्यू, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रिगर्ड, ट्रांजैक्शन एंड विंडोज फंक्शन। ये जो पॉइंट है हमारे, ये एडवांस कंसेप्ट हमारे एक्सेल के, ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ या फिर मैं एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो SQL में और डेटाबेस में ये चीज़ें आपको आना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा डेटाबेस है डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SQL, एक डेटाबेस आना। ठीक है। तो आप एक्सेल के बाद क्या करोगे
कि 2 to 3 वीक्स आप एक्सेल पढ़ोगे, उसके बाद आप सिक्वल स्टार्ट कर दोगे, एक डेटाबेस स्टार्ट कर दोगे। डेटाबेस में ये नहीं कि आपको बेसिक्स आना चाहिए, डेटाबेस इट मीन्स अगर डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिक्वल और डेटाबेस एडवांस आना चाहिए, ठीक है। एडवांस डेटाबेस आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन माई सिक्वल में ज्वाइंस, व्यूज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रिगर, ट्रांजैक्शन, विंडोज फंक्शन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एंड एडवांस कंसेप्ट हैं हमारे माइस्क्यूएल डेटाबेस के। उसके बाद प्रोग्रामिंग नॉलेज। कंपनी क्या है, कंपनी मोस्टली प्रेफर करता है पाइथन प्रोग्रामिंग, बट अगर आपके पास स्किल्स है आर प्रोग्रामिंग का, सास प्रोग्रामिंग का, फिर भी चलेगा। बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कंपनी दे प्रेफर्ड अ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो। अगर आपके पास है तो इन तीनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको आता है, टोटली फाइन, आप लिटिल बिट पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ लोगे, चलेगा। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें एडवांस कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, डीएसए नहीं पढ़ना है। डेटा एनालिस्ट के लिए डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उफ्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लाइक लिटिल बिट डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सीट, फंक्शन, लूप, ये सब आता है, इनफ है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, ठीक है। उसके बाद पाइथन का लाइब्रेरी आना जरूरी है, नमपाई, पांडाज, मैटप्लोटलिब, C1। समटाइम क्या होता है कि जब भी हमारे पास क्लाइंट का डेटा आता है तो हम क्या करते हैं, पांडाज और नमपाई के थ्रू डेटा को क्लीन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है, अगर हमारे पास लाइब्रेरी का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है क्वेरी का, सिक्वल का, डेटाबेस का एंड डैशबोर्डिंग टूल्स का, तो हम वहीं पे सारा क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पाइथन लाइब्रेरी आता है, अच्छी बात है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, एक बार पढ़ लेना, 2 to 3 डेज टाइम लगेगा। नमपाई 1 डेज नमपाई, 1 डेज पांडाज, 1 डेज मैटप्लोटलिब एंड 1 डेज C1, 4 डेज में और लाइब्रेरी खत्म, ठीक है। तो पाइथन लाइब्रेरी पढ़ लेना, ये जरूरी है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको प्री रिक्विजिट में, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए एक तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स डेटाबेस, सिक्वल। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ आता है, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आना आपको बहुत ही जरूरी है, इन डेप्थ टिल एडवांस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। पहला हो गया सिक्वल एंड दूसरा हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब डैशबोर्डिंग टूल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्डिंग टूल्स है, बट नाउ डेज 2022 में क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी दे प्रेफर्ड अ पावर BI डैशबोर्डिंग टूल्स, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक्सेल, सिक्वल, पाइथन प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, फिफ्थ कंसेप्ट क्या पढ़ोगे आप, डैशबोर्डिंग टूल्स। पावर BI पे आप फर्स्ट फोकस करोगे, लेटर पार्ट आप टैब्लू पे फोकस कर सकते हो, बट फर्स्ट पावर BI पे आपको फोकस करना है। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट स्किल्स, मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वी हैव एक्सेल, जहाँ पे आपको VLOOKUP एडवांस कंसेप्ट आना चाहिए, पाइवट टेबल्स, VBA एंड फिल्टर फंक्शन आना चाहिए। एडवांस सिक्वल में एग्रीगेशन फंक्शन, ज्वाइंस, व्यू, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रिगर्स, ट्रांजैक्शंस एंड विंडोज फंक्शन, ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सिक्वल। नाउ प्रोग्रामिंग नॉलेज, पाइथन प्रेफर्ड किया जाता है, कंपनी मोस्टली दे प्रेफर्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद पाइथन लाइब्रेरी लाइक नमपाई, पांडाज, मैटप्लोटलिब एंड C1। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दैट वी हैव फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल। सो स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, तो इसको मत भूलना आप। सिक्वल एंड स्टैटिस्टिक्स दो चीज़ तो पढ़ के ही जाना अगर आप अप्लाई कर रहे हो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। तो लास्ट डैशबोर्डिंग टूल्स, जो कि आप पावर BI प्रेफर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गया इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर अ डेटा एनालिस्ट। क्या करोगे आप, ये स्किल्स लर्न करने के बाद आप कोई भी डेटा सेट आप उठाओगे कैगल से, या फिर मैं एक पोर्टल का नाम बताता हूँ, iNeuron इंटर्नशिप पोर्टल, जहाँ से आपको फ्री में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। उस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया है तो।
एंड बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट आप सेम सर्टिफिकेट एज अ इंटर्न एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उस रिज्यूमे बिल्डिंग में आप अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो पोर्टल है, यहाँ पे आप इंटर्नशिप कंप्लीट करके सर्टिफिकेट गेन्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। आप कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आप प्रोजेक्ट कर सकते हो एंड सेम प्रोजेक्ट आफ्टर गेनिंग अ सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लास्ट, रिज्यूमे बिल्डिंग। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले आप रिज्यूमे बनाते हो। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन जेडी एंड कीवर्ड्स। जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो तो सबसे पहले टारगेट करो कि आप कौन से कंपनी के लिए आप रिज्यूमे बना रहे हो, किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, जॉब प्रोफाइल चेक करो, उसका जेडी कैसा है। बेस्ड ऑन द जेडी एंड बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, ठीक है, आप अपना रिज्यूमे बनाओगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स वो मांग रहे हैं सेम इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको रिज्यूमे में लिखना है। कीवर्ड जैसा वो मांग रहा है वैसा कीवर्ड्स आपको रिज्यूमे में यूज करना है, सो डैट कि आपका रिज्यूमे जल्द से जल्द शॉर्ट लिस्ट हो जाए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपको ऐड करना है। देखो फ्लो यही आप फॉलो करना, मैं जो लिखा हूँ, पहले जेडी, बेस्ड ऑन द जेडी आप कीवर्ड्स ऐड करोगे अपने रिज्यूमे में। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड करोगे, फ्रेशर हो, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करके आप वर्क एक्सपीरियंस एज ए इंटर्न ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स ऐड करना, सर्टिफिकेशन सबसे लास्ट में ऐड करना, बिकॉज सर्टिफिकेशन कंपनी को नहीं चाहिए। एट द एंड कंपनी को क्या चाहिए, आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट किया है एंड आपके पास नॉलेज किस चीज़ का है, आपका स्किल्स किस चीज़ में है। अच्छा, यही चीज़ चाहिए कंपनी को। ठीक है, तो ये सेम फ्लो आप फॉलो करना जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो। इवन विद इन अ 1 वीक मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप रिज्यूमे कैसे बनाओगे, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करना चाहिए जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो, सो डैट कि आपका रिज्यूमे जल्द से जल्द शॉर्ट लिस्ट हो जाए। जब भी आप किसी भी पोर्टल से आप अप्लाई करते हो तो, या फिर आप रेफरल मांगते हो तो जल्द से जल्द कैसे आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाए। ठीक है, नाउ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन के लिए आप लिंक्डइन, देखो लिंक्डइन जो है एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप रेफरल भी मांग सकते हो कंपनी के जो मेंबर काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी के जॉब प्रोफाइल पे जाओगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, एंड वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो लिंक्डइन मुझे एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट मिला है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे वेबसाइट पे मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वहां पे आप अप्लाई करोगे 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद आपको 1 या 2 कॉल आएगा। लिंक्डइन पे आप अप्लाई करते हो लाइक विद इन 10 और 50 डेज आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ लिंक्डइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रेफरल मांगो, ये बहुत ही काम करेगा। पहले जाओ कंपनी के पोर्टल पे, वहाँ पे देखो कि कौन से प्रोफाइल है। अगर आप प्रोफाइल मैच कर रहा है आपसे तो आप लिंक्डइन पे सर्च करो उस मेंबर को कि कौन सा मेंबर है जो कि सेम कंपनी में काम कर रहा है, उनसे आप रेफरल मांगो। कुछ मैसेज लिखो ऐसा कि वो एक बार में ही आपको रेफरल देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो जॉब एप्लीकेशन के लिए। मेन इंपॉर्टेंट मेरा ये था कि आपको स्किल्स दिखाऊं कि कौन सा स्किल्स इंपॉर्टेंट होता है एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, और जो बोलता है कि डेटा एनालिस्ट मैं हूं उसके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास सिक्वल एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ डेटा एनालिस्ट। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं किस कंपनी में, किस टाइप की कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एमएनसीज का नाम लिखा है, बड़े एमएनसीज है, म्यू सिग्मा, डेलॉयट, स्पेस इंडिया। ठीक है, ये सब जो कंपनी है, बेन एंड कंपनी, बीसीजी, रूडर एनालिटिक्स, टाइगर एनालिटिक्स, इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब मेनली जो है एनालिटिक्स के कंपनी है, एआई के कंपनी है लोग। ठीक है, तो इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टअप आप सर्च कर लेना, लिंक्डइन पे बहुत सारे स्टार्टअप आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगा आपका एज अ फ्रेशर जो है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, एंड ये वेरी करता है आपके स्किल्स के ऊपर। बट एज अ फ्रेशर पीपल्स आर गेटिंग 10 to 7 CTC, 10 to 7 LPA पीपल्स आर गेटिंग बेस्ड ऑन द कंपनी एंड टेक्निकल स्किल्स। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। फॉर द एक्सपीरियंस ये डिफरेंट तरीके से वेरी करता है। अगर आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है एंड प्रीवियस CTC अगर आपका 10 years है
तो आप 100% भी हाइक मांग सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल स्किल्स। जैसा ही आपका जिस टाइप का आपका इंटरव्यू गया है आप 100% मांग सकते हो हाइक। 70% 80% डिपेंड्स ऑन द आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड डिपेंड्स ऑन द आपका जैसा भी इंटरव्यू गया है उस टाइप से आप हाइक मांग सकते हो। तो ये आपका सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। देखो सैलरी 7 to 10 ये कोई ख़राब सैलरी नहीं है। एज अ फ्रेशर अगर आपको मिल रहा है तो लर्न करो स्किल्स, फिर से अप्लाई करो डिफरेंट कंपनी में या फिर सेम कंपनी में आप हाइक मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैलरी एक्सपेक्टेशन, जॉब प्रोफाइल, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा कंप्लीट रोड मैप हमारा एक डेटा एनालिस्ट का। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ रिज्यूमे कैसे बनाएं, how to make a resume as a fresher for a data analyst role and how to make a resume अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सिविल बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, तो आप कैसे रिज्यूमे बनाओ, कैसे प्रोजेक्ट को ऐड करें अपने रिज्यूमे में, किस टाइप का प्रोजेक्ट आप ऐड करो, वैसा वीडियो मैं ये लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द विद इन 1 वीक। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड एक और चीज़, अगर रिज्यूमे बिल्डिंग के अलावा अगर आपको कुछ सजेशन है लाइक किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट ऐड करना है, कैसे स्किल्स ऐड करना है, कैसे फ्रेशर अगर आपको डिफरेंट फील्ड का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को कैसे एज अ डेटा एनालिस्ट आपको पुट करना है, अगर उस टाइप का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ थैंक यू, बाय बाय।